आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना सीएससी आईडी के अपने जन सेवा केंद्र पर कौन कौन सा काम कर सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना नया जन सेवा केंद्र ओपन करना चाहते होंगे। और जब भी दोस्तों हम अपना नया जन सेवा केंद्र ओपन करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल और डाउट होते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है, क्या जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सीएससी आईडी लेना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप अपना जन सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी सीएससी आईडी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारे मन में डाउट होता है कि सीएससी आईडी मिलने के बाद हम सभी तरह के काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सीएससी आईडी मिलने के बाद भी आप सभी तरह के काम नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाउट या कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास सीएससी आईडी नहीं है तो हम अपना जन सेवा केंद्र कैसे खोलें। तो सीएससी आईडी के बिना आप आसानी से अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरे 5 से 6 साल अपना जन सेवा केंद्र चलाया है और आज भी मेरे पास कोई भी किसी तरह की आईडी नहीं है, लेकिन मैं सभी तरह के काम ऑनलाइन कर लेता हूं। और आपको भी पता है, मैं सीएससी के टाइप में या ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाता हूं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि आप बिना सीएससी आईडी के अपनी दुकान पर कौन कौन सी सर्विस दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सर्विस आपको कैसे देनी है, किस वेबसाइट से आपको काम करना है, यानी ए टू जेड पूरी नॉलेज आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि अगर सीएससी आईडी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है तो लोग सीएससी आईडी क्यों लेते हैं। तो इसका भी मैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में जवाब दूंगा कि सीएससी आईडी अगर आपके पास है तो उसके अलग से क्या बेनिफिट है, उसमें आप अलग सर्विस क्या दे सकते हैं। तो हम पहले अपनी वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कि बिना सीएससी आईडी के आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। मैंने सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से नोट करके रखी है, ऑनलाइन वाली सर्विस भी और ऑफलाइन वाली सर्विस भी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑफलाइन सर्विस, यानी जिसके लिए आपको किसी आईडी की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के बिना आप अपना काम कर पाएंगे। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, आप सीएससी सेंटर पर क्या करते हैं, फोटोकॉपी का काम करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, लेमिनेशन करते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं और किसी भी तरह के कार्ड जैसे वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनको आप प्रिंट आउट करके देते हैं। किसी पीडीएफ का प्रिंट निकालते हैं, पीडीएफ को एडिट करते हैं और बहुत सारे काम यानी फाइल वगैरह बनाकर भी आप देते हैं। तो ये है वही हमारी ऑफलाइन सर्विस। इनके लिए आपको किसी आईडी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंप्यूटर शॉप और प्रिंट आउट से आप ये सभी काम कर सकते हैं। अब मेन बात आती है डॉक्यूमेंट की, जैसे कि हमारा राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो सीएससी सेंटर वाले या दुकान वाले ये काम कैसे करते हैं, किन वेबसाइट पे करते हैं और बिना सीएससी से आईडी के आप इन काम को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, जो लोग सबसे ज़्यादा बनवाते हैं। अभी तक आपके मन में भी ये डाउट होगा कि आय जाति और मूल निवास बनवाने के लिए किसी आईडी की ज़रूरत पड़ती है और आम लोग इसको नहीं बना सकते। तो आय जाति मूल निवास कोई भी घर बैठे अपने मोबाइल से केवल 15 रुपये का पेमेंट करके बना सकता है और सीएससी वाले भी आपको ऐसे ही बनाकर यहाँ पर देते हैं। तो मैं आप बताता हूँ कि आय जाति मूल निवास आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे, गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लिखेंगे अपनी स्टेट का नाम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, यानी अगर आप यूपी के बनाना चाहते हैं तो यूपी लिखेंगे, बिहार के बनाना चाहते हैं तो बिहार के लिखेंगे। मैंने यूपी लिखा, उसके बाद जो ऊपर वेबसाइट है इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा सिटीजन का या ई साथी का। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ई साथी लॉगिन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में आईडी बनाकर अपना आय जाति और मूल निवास आसानी से बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिया है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप बिना सीएससी आईडी के आसानी से बना सकते हैं। तो पैन कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आएंगे, गूगल पर आने के बाद आप लिखोगे NSDL पैन अप्लाई। तो ऊपर जो वेबसाइट आएगी इसी पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप नया पैन कार्ड भी बना सकते हैं, पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, पैन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्लास्टिक वाला पैन कार्ड आप दोबारा से भी मंगा सकते हैं। तो यानी पैन कार्ड का सभी काम आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने लिया है, अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट बनाने के लिए आप सिंपली से गूगल में लिखेंगे पासपोर्ट सेवा और ऊपर ही जो वेबसाइट आ जाएगी इसी पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप नया पासपोर्ट बना सकते हैं, पासपोर्ट को यहाँ पर रिप्रिंट करा सकते हैं, पासपोर्ट में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। यानी पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको किसी भी सीएससी आईडी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चौथे नंबर पर सर्विस ली है
अगर आपको कार का इंश्योरेंस करना है, बाइक का इंश्योरेंस करना है या किसी भी तरह की गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, या दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है या टर्म लाइफ इंश्योरेंस करना है, तो ये सभी काम आप बिना सीएससी के कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या एक वेबसाइट है इंश्योरेंस देखो, जहाँ से मैं इंश्योरेंस करता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, POS इंश्योरेंस देखो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आप बिल्कुल फ्री में आईडी बनाकर कस्टमर का यहाँ पर गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ का और लाइफ का इंश्योरेंस कर सकते हैं, और यहाँ से आप अच्छा खासा कमीशन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी सर्विस आ जाती है मनी ट्रांसफर की। यानी आपको पता होगा सीएससी सेंटर पर ये काम सबसे ज़्यादा कॉमन है। कोई आपके पास 100 रुपये डलवाने आएगा, कोई 500 रुपये, कोई 1 लाख रुपये, कोई 1000 रुपये। तो ये काम आप बिल्कुल फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से कर सकते हैं। जितने भी जन सेवा केंद्र वाले हैं वो सभी इन्हीं से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और अपना 1000 रुपये पर 10 या 20 रुपये का कमीशन यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद हमारी सर्विस है आधार कार्ड से पैसा निकालना। आपको पता होगा बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि अंगूठा लगाकर या अपने एटीएम कार्ड से अपना पैसा निकलवाएंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी आईडी लेनी पड़ेगी, वो आपको फ्री में भी मिल सकती है, और कोई कोई वेबसाइट अपने पोर्टल पर आईडी को 1000 या 500 रुपये में दे सकती है। मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर पे नियर बाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे गूगल में PAYNEAR पे नियर बाई, और इस वेबसाइट पर आकर इनकी ऐप भी होती है। यहाँ पर आकर आप बिल्कुल आसानी से अपनी आईडी बना सकते हैं और आधार कार्ड से पैसे निकालने की सर्विस बिना सीएससी आईडी के चालू कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक सर्विस रिचार्ज की। अगर आपको मोबाइल में रिचार्ज करना है या डीटीएच में रिचार्ज करना है, या दोस्तों आपको फास्टैग का रिचार्ज करना है, या किसी की किस्त जमा करनी है, एलआईसी की किस्त जमा करनी है, या किसी का लोन मिला हुआ है उसकी ईएमआई पे करनी है, ये सभी काम आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी तरीके का रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे बिजली का बिल भी आप जमा कर सकते हैं, या दोस्तों एक आता हाउस टैक्स, वो भी जमा कर सकते हैं। यानी आपको बिना सीएससी आईडी के फ़ोन पे में भी बहुत सारी सर्विस आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सर्विस लिया, अगर आपको किसी का विकलांग कार्ड या यूडीआईडी कार्ड बनाना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पर आएंगे। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप UDID। तो ये जो वेबसाइट है ऑल इंडिया के लिए है। इस वेबसाइट पर आप ऑल इंडिया का किसी भी लोगों का विकलांग कार्ड आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट सर्विस ली है लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड, या हम ई श्रम कार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ई श्रम कार्ड की हमारी अलग वेबसाइट है, लेबर कार्ड की अलग वेबसाइट है। अगर आपको किसी भी स्टेट का लेबर कार्ड बनाना है तो यहाँ पर आपको उस स्टेट की वेबसाइट पर जाना है। हम यहाँ पर यूपी का देखते हैं, UP BOCW। मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद एंटर किया तो हमारी UP BOCW की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर केवल आप 20-30 रुपये का पेमेंट करके किसी का भी लेबर कार्ड बना सकते हैं, और आपको पता होगा जन सेवा केंद्र वाले 250-300 रुपये लेबर कार्ड के बनाने के लेते हैं। अगर आपको किसी का ई श्रम कार्ड बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे ESHARAM। यहाँ पर मैंने लिख दिया। ऊपर जो वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करेंगे। किसी का भी फ्री में ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, और ई श्रम कार्ड के उससे आप 50-60 रुपये आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद हमारी सर्विस आ जाती है पेंशन की। अगर आपको किसी का विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करना हो तो ये सभी स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है। मैं आपको यहाँ पर यूपी का दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा SSPY UP जो हमारी वेबसाइट है, और ऊपर जो वेबसाइट आ जाएगी इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूं। ओपन होने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी तरह की पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। उसमें मोबाइल नंबर अपडेट या आधार अपडेट सभी काम आप पेंशन का यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद सर्विस आ जाती है टिकट बुकिंग की। आपके पास कस्टमर आ गया कि रेलवे टिकट कराना है या फ्लाइट का टिकट कराना है, या बहुत सारी बस सर्विस ऐसी है जो बस का भी टिकट कराते हैं। आप आसानी से फोन पे, गूगल पर जाकर किसी का भी टिकट को बुक कर सकते हैं, और टिकट बुक करने के बाद उनसे आप अपना कमीशन ले सकते हैं। जैसे 50 रुपये, 100 रुपये आप आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हमारी सर्विस आती है कि अगर आपको किसी का भी जॉब का फॉर्म भरना हो, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, स्कूल कॉलेजों के फॉर्म भरवाते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते हैं, या रेलवे का, SSC का, यूपी पुलिस का, या आर्मी का, बहुत सारे आपको काम पता होगा, अलग अलग तरह के फॉर्म निकलते हैं, हज़ारों फॉर्म निकलते हैं। अगर आप उन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी आईडी की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एक वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, या तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या आप जाएंगे यहाँ पर SARKARI सरकारी रिजल्ट,
इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी का भी जॉब का फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज होती है, उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप बच्चों का यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना CSE ID के। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट सर्विस ली है कि गवर्नमेंट की योजना कैसे अप्लाई होती है। क्या ये बिना CSE के हो जाती है? जी हाँ। अगर आपको सरकारी मकान का फॉर्म भरना हो, किसी शौचालय का फॉर्म भरना हो या गवर्नमेंट कोई किसी तरह का लोन दे रही हो उसका फॉर्म भरना हो, तो ये सभी काम आप ऑनलाइन आसानी से फिल कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट पर जाके। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सरकारी मकान, यहाँ पर लिखा मैंने सरकारी मकान योजना, और ऊपर जो वेबसाइट आएगी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप किसी का भी मकान बनवाने के लिए फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक दो डॉक्यूमेंट के और बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो इसकी भी अलग वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएंगे DCCRS, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, ऊपर वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करूंगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पोर्टल बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और यहाँ से आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसका फॉर्म अपने नगर निगम में जमा करके अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी दुनिया भर की सर्विस ऐसी है जिनके लिए आपको CSE ID की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सभी सर्विस का नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप किसी सर्विस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या इस सर्विस को हम बिना CSE कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों एक तरीके से मैंने आपको मोटा मोटा सभी चीज़ें बता दी है कि आप बिना किसी CSE ID के, बिना किसी ई-डिस्ट्रिक्ट ID के अपना जन सेवा केंद्र आसानी से चला सकते हैं और वहां से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब अगली सर्विस है हमारी आधार कार्ड की। तो बिना CSE ID के आप आधार कार्ड का कौन कौन सा काम कर सकते हैं और CSE सेंटर वाले या जन सेवा केंद्र वाले कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे माई आधार, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे। यहाँ से दोस्तों आप आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, पिता पति का नाम अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों आधार कार्ड की एक गवर्नमेंट ने नई ऐप लॉन्च की है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने की ID लेनी है या नया आधार कार्ड बनाने की ID लेनी है तो वो ID ऐसे नहीं मिलती है, उसका अलग से यहाँ पर आपको फॉर्म क्लियर करने होते हैं, वो अलग प्रोसेस है। और अगर आपके पास CSE ID भी है तब भी दोस्तों आप आधार कार्ड का काम नहीं कर सकते क्योंकि उसका तरीका ही पूरी तरीके से अलग है। मैंने दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें तो बता दी कि CSE ID के बिना आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप सभी काम CSE ID के बिना कर सकते हैं, जो यहाँ पर लगभग सच भी है। लेकिन तो फिर बात आती है कि CSE ID की ज़रूरत क्यों है, क्यों लोग CSE ID यहाँ पर लेते हैं। तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास CSE ID होगी तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, जब आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको कमीशन मिलता है। और दोस्तों अगर आप अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या आप कस्टमर के बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं यानी बैंक BC बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको CSE ID की लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैसे आप 99% या 95% काम बिना CSE ID के आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको CSE ID लेना है, आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप CSE ID ले सकते हैं। आप उसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी CSE ID जल्दी ले सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ दोस्तों कमी लगती है, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।